Everyone, my name is करिश्मा गुप्ता. आई एम योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर. सबसे पहले तो आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं श्री कृष्ण जी से, अपने राधे मोहन जी से सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर वो आप सबको बहुत बहुत हमेशा खुश रखें और आप सब लोग ज़रूर सक्सेस को प्राप्त हो. ज़रूर आप सब लोगों को सक्सेस मिले और जीवन में बहुत आगे बढ़े. तो मेरी आज के दिन आप सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं. तो देखिए, मैं एज अ टीचर हमेशा ना ये कोशिश करती थी कि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाऊँ. मैं हमेशा उन्हें स्टडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताती थी. इवन मैं उन्हें कुछ रिलीजियस, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनाती थी. तो एक स्टोरी मैंने आज से पहले कुछ टाइम पहले भी सुनाई है. आपको अगर वो स्टोरी सुननी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज हम पहले एक स्टोरी सुनेंगे, देन हम उसके बाद ये वाला टॉपिक करेंगे. दैट इज़ अ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टोरी सुनते हैं. स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो हम उन्हीं के बारे में, उन्हीं की कोई एक कहानी सुनेंगे कि वो हमें जीवन में क्या सीख देते हैं. तो देखिए, आप सबको पता है कि जब हम माता पिता हमें देते हैं, हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, वो हमें खुद ही बहुत कुछ दे देते हैं. और उसी के साथ साथ कई बार हम जितना मांगते हैं वो उससे ज़्यादा हमें देते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमने उनसे कुछ मांगा तो वो हमें नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा अच्छा किस में है और बुरा किस में है. इसी की तरीके से भगवान भी हमें सिर्फ वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. इसीलिए हमें हमेशा डिसीजन सारे उन्हीं के ऊपर छोड़ने चाहिए. आप अपने लेवल पे अपने कर्म करो, अपने डिसीजंस को लो, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो या आपके मांगने पर भी भगवान ना दे, तो उन चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए. क्योंकि ईश्वर, हमारे कान्हा जी ऐसे हैं कि आप अगर उनसे कोई भी चीज़ मांगते हो, कुछ भी मांगते हो, तो वो दुगना आपको देंगे. ठीक है, वो हमेशा आपको अच्छा ही देंगे, आपका हमेशा अच्छा ही करेंगे. चलिए उसके ऊपर में कहानी सुनते हैं हम. कहानी क्या है कि एक बार एक राजा था और वो अपनी प्रजा को देखने के लिए कहाँ गया? अपने राज्य में गया. ठीक है, जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके कोट का एक बटन टूट गया. ठीक है, तो उसने सोचा कि दर्जी से इस बटन को टकवा लेता हूँ. तो वो कहाँ गया? दर्जी के पास चला गया कि भाई दर्जी, ये मेरे कोट का बटन टांग दो. तो जब उन्होंने वो कोट का बटन लगा दिया तो दर्जी से उसने पूछा राजा ने कि भाई बताओ कितने पैसे हो गए तुम्हारे. तो दर्जी कहता है कि ये तो राजा है, मैं कितना मांगूँ? 1 रुपया मांग लेता हूँ. उस टाइम पे 1 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी. एक कोट का सिर्फ धागा ही तो लगाया है, 1 रुपये मांग लेता हूँ. तो उन्होंने जब 1 रुपये, अब लेकिन वो फिर सोच रहा था कि कहीं बुरा ना मान जाए, कि 1 रुपया तो बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ धागा ही तो लगाया है. लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बोला कि आप मुझे 1 रुपये दे दीजिए. जबकि राजा ये सोच रहा था कि अगर ये मुझसे ये कह देगा कि अपने आप दे दो तो मैं इसे क्या दूंगा, क्योंकि मैं तो रहा राजा, मुझे राजा की अपनी जो गरिमा है उसको बना के रखना है. तो मैं इसको सोच रहा हूँ अगर ये नहीं मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं इसे अपने आप ही 2 गांव दे दूंगा. ठीक है, तो कहाँ दर्जी 1 रुपया मांगने की सोच रहा था और कहाँ राजा उसे 2 गांव देने की सोच रहा था. ठीक है, तो दर्जी ने जब उसे बोला तो दर्जी ने बोला मुझे 1 रुपये दे दीजिए. तो राजा ने उसे 1 रुपया दे दिया. तो देखिए, इस कहानी से सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि जीवन में हमें ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए. वो हमेशा हमें देंगे, अपने आप वो हमेशा उतना देंगे हमें जितना हमें ज़रूरी है और जितना हमने सोचा भी नहीं होगा. हमारी उम्मीद से भी हमें ज़्यादा देंगे. तो हमेशा अपने कर्म कीजिए और बाकी ईश्वर पे छोड़िए. तो ये थी आज की स्टोरी. चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम. तो आज का ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में. डिफरेंस क्या है? देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी. कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? जो लीगली बाइंड होते हैं, जो कि लीगली एक्सेप्टेंस में होते हैं. जबकि कन्वेंशंस क्या होती है? जो गाइडलाइंस होती हैं, जो लोग अपने बेस पर, अपनी यूजेस के बेस पर खुद से बनाते हैं. इट्स अ गाइडलाइन बेस्ड अपॉन कस्टम्स. तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, आगे है सिग्निफिकेंस. ये कहाँ पर यूज़ होता है? देखिए, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे उन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग को करते टाइम यूज़ होता है. ठीक है, जबकि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो हमारी कब यूज़ होती हैं? जब हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है, जब हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तब, है ना. लेकिन ये ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है.
हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। और रोल ऑफ अकाउंटिंग पर्सनल, देखिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनका पर्सनल जजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये एक मतलब पूरे सब लोगों के द्वारा माने हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लीगली बाइंड होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल जजमेंट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, वो रूल्स होते हैं जो लोगों ने अपने सहूलियत के लिए बनाए होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में लोगों का पर्सनल जजमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका इसमें यूनिफॉर्म अडॉप्शन। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके लीगली बाइंड होते हैं और जो सबको मानने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी एंटरप्राइजेज होती हैं वो सबकी सब यूनिफॉर्म अडॉप्शन करती हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, सब डिफरेंट एंटरप्राइजेज एक जैसा मानती हैं। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी लीगली बाइंड नहीं होती, ठीक है। तो ना इनको कोई माने या ना माने कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो लीगली बाइंड नहीं होती और इसलिए इनके अंदर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। तो दैट्स अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्लास। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। और अगेन विश अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच क्लास।